नमस्कार छात्र मित्रों, हमने पिछले वीडियो में जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस गजल का अध्ययन किया और मैंने समझा यह कृति भी की थी। आज हम जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए कि बाकी कृतियाँ एवं स्वाध्याय देखेंगे। हम स्वाध्याय एवं कृतियाँ इसलिए करते हैं कि 10वीं के अंत तक हमारी हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की पुस्तक में दी गई अध्ययन निष्पत्ति हम प्राप्त कर सकें। यहाँ हम एक अध्ययन निष्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा में विभिन्न प्रकार की सामग्री को पढ़कर तथा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं, सर्वेक्षण, टिप्पणी आदि को प्रस्तुत कर उपलब्ध जानकारी का योग्य संकलन, संपादन करते हुए लेखन करना। हम जो भी पाठ पढ़ते हैं उसी से संबंधित विषयों पर हम विभिन्न मार्गों से ज्ञान संकलित कर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसकी रचना करते हैं, लेखन करते हैं। जैसे हम राष्ट्रभाषा हिंदी का अध्ययन करते समय हमारी हिंदी सुलभ भारती पुस्तक में हम कविता, संवादात्मक कहानी, वैचारिक निबंध, नवगीत, साक्षात्कार, गजल आदि साहित्य विधाओं से परिचित हुए हैं। आगे और भी साहित्य की अन्य विधाओं से परिचित हो जाएंगे। यहाँ हम गजल जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए कि कल्पना पल्लवन की कृति के बारे में सोचेंगे। कल्पना पल्लवन में आपको वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है। इस तथ्य पर अपने विचार लिखने के लिए कहा है। वाणी की मधुरता यानी हमारे सभी के साथ नम्रता से बोलना, हमारा प्रसन्न भाव से सामने वाले के साथ बातचीत करना, गुट में अपनी बात किसी के दिल को चोट पहुंचाए बिना समझाना, सामने वाले की बातें ध्यान से सुनना आदि। भाषा का संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करते समय हमारा संपर्क घर परिवार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ, दुकान वाले, दूध वाले या अन्य किसी भी कार्यालयों में हम अपने काम से जाते हैं तब मधुर भाषण वालों के काम जल्दी होते हैं, गुस्से से या भड़क कर बोलने वालों के नहीं होते। लोग ऐसे लोगों से दूर ही रहते हैं। आप अपने अनुभव यहाँ सही ढंग से लिख सकते हैं। अगली कृति है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में आपको यातायात की समस्याएं एवं उपाय विषय पर निबंध लेखन करने के लिए कहा है। मुझे मालूम है कि निबंध लेखन करना आप में से कुछ छात्रों को मुश्किल लगता है। वे किसी पुस्तक में से देखकर निबंध लिखते हैं और निबंध लेखन का काम पूर्ण करते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे पुस्तक जैसा निबंध लेखन करना नहीं आता, लेकिन वे यह नहीं जानते कि पुस्तक में निबंध लिखने वाले आपकी उम्र के नहीं होते, वे आपसे बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं। निबंध लेखन तो पहली कक्षा से ही आरंभ होता है। उन्हें 5 पंक्तियों का निबंध होता है। धीरे धीरे निबंध लेखन की कक्षा बढ़कर 8वीं तक 15 पंक्तियों तक बढ़ जाती है। इसका मतलब पहली कक्षा का 5 पंक्तियों वाला निबंध गलत है और आपका 15 पंक्तियों वाला निबंध सही है, ऐसा तो नहीं है ना। आपको दिए गए विषय पर जहाँ से भी जानकारी प्राप्त हुई हो, जैसे पुस्तक, अखबार, दूरदर्शन के किसी कार्यक्रम से, इंटरनेट से, अपने परिवार से, दोस्तों से मिली हो, उन्हें मुद्दों में लिख लीजिए और अपने तरीके से सरल हिंदी में छोटे छोटे वाक्यों में मुहावरों, कहावतों का, सुवचनों का प्रयोग कर सुंदर हस्ताक्षरों में अनुच्छेद बनाते हुए लेखन कीजिए। हम देखते हैं हमें अपने काम के लिए पैदल या साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, बस, कार से जाते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे किसी का मोबाइल पर बातें करते हुए गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, किसी को ठोकर मारकर जाना, यूं ही हॉर्न बजाना, वाहन में ज़्यादा यात्रियों को ले जाना आदि। यातायात की समस्याओं पर उपाय, जैसे सही रफ्तार से वाहन चलाना, यातायात के नियमों का पालन करना, बेवजह हॉर्न न बजाना, मोबाइल का उपयोग वाहन चलाते वक्त न करना, रास्ते के किनारे पर लगे यातायात के बोर्ड पढ़ना आदि। आप अपने और भी विचार यहाँ लिख सकते हैं। यह विश्वास रखिए कि आपने लिखा निबंध सही ही है।
अपने निबंध की किसी के निबंध के साथ तुलना न करें। भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में आज हम उपसर्ग देखेंगे। उपसर्ग यानी निकट, समीप, पास में, और सर्ग का मतलब है निर्माण करना, किसी शब्द को स्पर्श करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाना। उपसर्ग शब्द हमेशा मूल शब्द के पहले लगकर बनते हैं। जैसे मान, इस मूल शब्द के शुरू में अप उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द बन गया अपमान यानी मानहानि। आगे हम कुछ उदाहरण देखेंगे। बात, इस मूल शब्द के शुरू में बे उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द बन गया बेबाद। पेट, इस मूल शब्द के शुरू में भर उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द बन गया भरपेट। भाषा बिंदु में आपको उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखने के लिए कहा है। जैसे आस्थावान, आस्था यह मूल शब्द है और वान यह प्रत्यय लगा है। सुयोग शब्द में सु उपसर्ग है और योग मूल शब्द है। योग, इस शब्द के पहले सु उपसर्ग जुड़कर बन गया शब्द सुयोग। पाठ्य पुस्तक में से उपसर्ग युक्त और प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढकर उनके मूल शब्द लिखिए। स्वाध्याय। स्वाध्याय में आपको प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कविता में आए समानार्थी शब्द लिखो। एक शब्द में उत्तर दो। ये कृतियां करने के लिए कहा है। कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखने के लिए कहा है। इन कृतियों को पूर्ण करने से पहले आप गजल अध्ययन का वीडियो फिर से देखें या पाठ्य पुस्तक में से गजल जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए को पढ़कर पूर्ण कीजिए। परीक्षा में आपको ऐसी ही कृतियां गजल के पहले 4 शेरों पर या अंतिम 4 शेरों पर पूछी जाएगी। स्वयं अध्ययन। आपको स्वयं अध्ययन में साप्ताहिक पत्रिकाएं, समाचार पत्रों से प्रेरक कथाओं का संकलन करने के लिए कहा है। साप्ताहिक पत्रिका यानी सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका। हम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका या हिंदी अखबार पढ़ते हैं। उसमें से आपको प्रेरक या बोध देने वाली कथाओं का संकलन करने के लिए कहा है। मैंने नवभारत टाइम्स अखबार की एकदा में आने वाली 100 से भी अधिक बोध कथाओं का संकलन कर बोध कथा संकलन यह छात्रों के पढ़ने हेतु शैक्षिक साधन उपक्रम बनाया है। उसमें से कुछ बोध कथाएं आपको पढ़ने हेतु दे रही हूँ, उन्हें ध्यान से पढ़िए। और आप हिंदी साप्ताहिक पत्रिका या हिंदी अखबार से अपने पसंद की प्रेरक बोध कथाओं को छांटकर अपनी हिंदी उपक्रम की कॉपी में चिपकाकर बोध कथा संकलन उपक्रम बनाइए। कहानी पढ़कर उस कहानी से मिलने वाली सीख उस कहानी के नीचे लिखिए। आकारिक मूल्यमापन में उपक्रम के लिए अलग गुण दिए जाते हैं। आपने अब तक 8वीं हिंदी के जितने भी पाठ पढ़े हैं उनमें से हर पाठ की अपनी पसंद की एक कृति उपक्रम की कॉपी में लिखिए।